कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है, पता है। थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है, पता है। थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। तो कभी सोचा है कि क्या एहसासों और ख्यालों का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिर्फ 2 लाइनों में सिमट सकता है? आज हम इसी कमाल की कला की गहराइयों में उतरेंगे। इसी कला को हम शायरी कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो ख्यालों को बहुत ही छोटे और दमदार तरीके से कहने का एक जरिया है। सिर्फ 2 पंक्तियों में एक पूरी कहानी, एक पूरा एहसास छिपा होता है। और क्योंकि ये इतनी छोटी होती है, इसे समझना, याद रखना और दूसरों से बांटना भी बहुत आसान हो जाता है। शायद यही इसकी पॉपुलैरिटी का राज है। अब शायरी की जो सबसे छोटी लेकिन सबसे पावरफुल यूनिट है ना, उसे शेर कहते हैं। आप इसे एक मुकम्मल, अपने आप में पूरे विचार की तरह समझ सकते हैं, बिल्कुल एक मोती की तरह, जो अकेले भी खूबसूरत है, लेकिन जब कई मोतियों से जुड़ता है तो एक शानदार हार भी बना सकता है। अच्छा, तो ये शायरी आई कहाँ से? इसकी जड़ें जो हैं वो क्लासिकल गज़ल की परंपरा से जुड़ी हैं, और इसी वजह से इसमें कुछ ऐसे सिंबल्स और मेटाफॉर्स इस्तेमाल होते हैं जिन्हें लोग सदियों से समझते और महसूस करते आए हैं। ये एक तरह की हमारी शेयर्ड विरासत है जो इसे और भी ज़्यादा गहरा मतलब देती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शायरी हमारी ज़िंदगी के जो सबसे बुनियादी रिश्ते हैं उनकी भावनाओं को कैसे आवाज़ देती है। प्यार यानी इश्क, शायरी अक्सर प्यार की उलझनों को बड़ी खूबसूरती से बयां करती है। ये पंक्तियां प्यार के उस अनिश्चित स्वभाव को दिखाती हैं कि एक ऐसी गली की तरह है जिसका कोई भरोसा नहीं कि वो कब कहाँ मुड़ जाए। और दोस्ती के बारे में ये शेर देखिए, क्या कमाल की बात कही है। एक सच्चा दोस्त तब भी साथ खड़ा रहता है जब हालात इतने मुश्किल हों कि अपनी परछाई भी साथ छोड़ दे। मतलब दोस्ती की इससे गहरी परिभाषा और क्या हो सकती है। और जिंदगी के बारे में ये पंक्तियां हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाती हैं। जिंदगी छोटी है, इसलिए इसे खुशी से जीना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी लौटकर नहीं आता, सिर्फ उसकी यादें ही रह जाती हैं। लेकिन जहां जुड़ाव होता है वहां बिछड़ने का दर्द भी तो होता है। अब देखते हैं कि शायरी जुदाई और गम के इस दर्द को कैसे बयां करती है। किसी दोस्त को खोने का दर्द। ये शेर उस खालीपन को बयां करता है जो तब महसूस होता है जब कोई दोस्त, जो सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि खुद जिंदगी बन चुका था, वो दूर चला जाता है। ये एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है, लेकिन शायरी इसे महसूस करा देती है। और ये सिर्फ एक भावना नहीं है। साइकोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि किसी करीबी दोस्त को खोने का दुख किसी फैमिली मेंबर को खोने जितना ही गहरा हो सकता है। ये एक असली और बहुत गहरा खालीपन छोड़ जाता है। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, शायरी जिस दर्द की बात करती है उसे आज साइकोलॉजी भी पहचानती है। गम की ये आम भावनाएं हैं, शौक, उदासी, पछतावा, गुस्सा और अपराधबोध। ये वही एहसास हैं जिन्हें शायरी में अक्सर बयान किया जाता है। लेकिन क्या ये दर्द सिर्फ हमारे मन तक ही सीमित है या इसका कोई गहरा शारीरिक कनेक्शन भी है? चलिए दिल टूटने के पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। तो जवाब है नहीं। ये दर्द सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं होता, इसका सीधा असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। द मार्जिनेलियन के अनुसार किसी रिश्ते का टूटना हमारे शरीर पर एक बहुत गंभीर तनाव डालता है, इतना कि इससे शारीरिक बीमारियां तक हो सकती हैं। तो जुदाई पर हमारा शरीर रिएक्ट कैसे करता है? आमतौर पर 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहला है विरोध, जिसमें बहुत बेचैनी और चिंता होती है, और दूसरा है निराशा, जिसमें एक लंबी सुस्ती और शरीर के सिस्टम में गड़बड़ी होती है। ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। असल में हमारे रिश्ते सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि फिजियोलॉजिकल भी होते हैं। जैसा कि ये कोट कहता है, एक रिश्ता किसी दवा या सर्जरी की तरह ही एक असली और शक्तिशाली शारीरिक प्रक्रिया है। तो जाहिर है जब ये टूटता है तो इसका असर पूरे शरीर पर होता है। तो हमने देखा कि कैसे 2 पंक्तियां गहरी भावनाओं को व्यक्त कर सकती हैं और कैसे उन भावनाओं का साइंस से भी एक कनेक्शन है। अब इस सदियों पुरानी कला को आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं। शायरी का सफ़र भी बड़ा कमाल का रहा है। सोचिए, ये मुगल दरबारों के मुशायरों से शुरू हुई, फिर बड़े बड़े लिटरेरी मूवमेंट से गुजरी और आज हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर शेयर की जा रही है। यहाँ तक कि बॉलीवुड ने भी इसे फिल्मी गज़ल के रूप में अपनाकर घर घर तक पहुँचा दिया है। ये इसकी ताकत का सबूत है।
और यही तो इसकी खूबी है। शायरी की ये जो संक्षिप्तता है, ये जो गहराई है, ये हमारी आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी के लिए एकदम परफेक्ट है। कम शब्दों में बहुत कुछ कह देने की कला आज पहले से कई ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो अंत में ये सवाल उठता है, इस शोर शराबे वाली दुनिया में जहां हर तरफ से जानकारी की बौछार हो रही है, हम सिर्फ 2 पंक्तियों में क्या सुन और समझ सकते हैं? शायद वो सब कुछ जो वाकई मायने रखता है।